सत श्री अकाल जी, स्वागत है। देख रहे हो जो लिविंग इंडिया न्यूज़ और मैं मनदीप तुहाडा सारा दा स्वागत करदी हां। उम्मीद करते हैं सारे चढ़दी कला दे विच होंगे। तुहाडी खिदमत फिर तो हाजिर हो गए हैं तुहाडे सवालों के जवाब देने लई। खास शो लैके हाजिर होए जी वीज़ा लाइव मंच। कोई भी सवाल है कैनेडा जाने लैके, यूके जाने लैके या फिर कोई होर विदेशी कंट्री जिथे जाके तुसीं अपने सुपने साकार करना चाहुंदे हो, स्टडी वीज़ा लेना चाहुंदे हो, पढ़ाई करना चाहुंदे हो, तो तुसीं डिस्कस कर सकते हो। हर रोज़ खास चर्चा करते हैं, खास मेहमानों नूं मंच के उपर सदा दिंदे आ ताकि तुहाडे जिहड़े सवाल ने उन्हां दी सही जानकारी मिल सके, सही जवाब मिल सके। सो फिर तो मेरे नाल ने जी वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप सर। स्वागत। सत श्री अकाल प्रदीप जी। सत श्री अकाल जी। सो की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए जी। बहुत बढ़िया। सो साडे जो विद्यार्थी दर्शक ने जी कॉल कर सकते हो, लाइव हो चुके हैं। प्लीज़ टीवी की आवाज़ घटा के सानू कॉल करना है और नैटवर्क दे विच आके ही तुसीं साडे नाल राबता कायम करना है। मन चो स्टडी वीज़ा नाल जुड़िया सवाल लैके ही कॉल करियो। कैनेडा तो शुरुआत करांगे। कैनेडा नूं लैके बहुत सारे विद्यार्थी जिहड़े ने उन्हां दे मन च बहुत वड्डा इस वेले सवाल हैगा कि जो 2020 दे स्टूडेंट्स नाल होया, क्योंकि करोना एकदम नवा आया, फ्लाइट्स बंद हुई, सारा कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा इस दौरान। हालांकि ऑनलाइन स्टडी हुई, लेकिन उस तो बाद हले तक भी बहुत सारे ऐसे बच्चे ने जो 2021 अद्धा कंप्लीट निकल गया, हले तक भी ऐसे बहुत बच्चे ने जिहड़े हले तक विदेश नहीं गए, इत्थे बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो इस वेले जिहड़े नवें बच्चे ने उन्हां दे मन दे विच सवाल हैगा कि 2020 वाले बच्चों नाल जो होया वो चीज़ साडे नाल रिपीट ना हो जाए या साडे नाल होगी। सो वो की करन, हुण किद्दां माइंड मेकअप करन अपना? देखिए मनदीप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 2020 में सारे बच्चे नहीं बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, बट कीप इन माइंड ये चीज़ भी समझनी होगी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। लिमिटेड स्टाफ के साथ हाई कमीशन, वीएफएस ये सारे काम कर रहे थे। तो 2 फ्लाइटें थी, एयर कनाडा, एयर इंडिया, जिससे बहुत सारे बच्चे गए। हमारे भी गए हैं, अदर कंसल्टेंट्स के भी गए होंगे। आप नॉर्थ इंडिया के, पूरे इंडिया से आपने देखा होगा, बच्चे बहुत सारे गए हैं। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जिनके एआईपी आ रखे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्टिल दे आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। क्यूबिक वाला देख लो कि अभी तक तकरीबन 20-25 हज़ार बच्चा इंडिया में बैठा जिनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ऐसे ही रहेंगे। अभी फ्लाइटें सस्पेंड है, फ्लाइटें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी पिछले तकरीबन 1.5 महीने से फ्लाइट अपना क्या नाम है सस्पेंड है। बट फ्यूचर में जैसे ही ये डे बाय डे अब आप देख रहे होंगे कि केसेस घट रहे हैं। 4 लाख प्लस तक केसेस चले गए थे पर डे के इंडिया में। अब वो 175, 180, 185, 2 लाख से नीचे आ रहे हैं। तो जैसे ये लॉकडाउन लगा है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि केसेस घट रहे हैं। तो जैसे ये सिचुएशन और फेवरेबल हो जाएंगी तो अगेन कनाडा कंट्री अपनी फ्लाइटें स्टार्ट कर देगा। और इधर क्या नाम है, 15 मई से तक जिन बच्चों की कंप्लीट फाइल लगी हुई है उन बच्चों की अब वीजे धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और होप है कि जो बच्चों की फाइलें पहले लगी है 2020 में, और वो कंप्लीट फाइल तो मोस्टली है उन बच्चों की, उनके भी वीजे आएंगे। तो इसका मैं सिंपली यही जवाब दूंगा कि वेट एंड वॉच वाली बात है। आप अपने कर्म करते रहो, ठीक है जी। आपकी फीस जो है वो सिक्योर है। आपने अब्रोड जाना है, चाहे कनाडा जाना है, चाहे आपने किसी और कंट्री में जाना है, तो राइट टाइम तो यही है। कल ने बच्चे का गैप अगर पड़ जाता है तो वो गैप कैसे बच्चा कवर करेगा, तो कल ने और दिक्कत होगी। या तो बच्चा क्या करे कि भाई यहीं से अपनी बैचलर इंडिया में स्टार्ट कर दे, बैचलर्स के बाद मास्टर्स या पीजी डिप्लोमा करने जाए। लेकिन यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो 60-70 बल्कि 80% तक वो बच्चा है जो 12th पास है और जो अब्रोड में हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे गए भी हैं। तो जैसे अब कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी रिमूव होगी फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे जी। ठीक है। सो मंच कोई भी सवाल आप डिस्कस कर सकते हो जी। प्रदीप जी, दर्शकों की कतार लगी है जी डेफिनेटली। ठीक है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, स्वागत है जी। जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है। की नाम है, किधरों बोल रहे हो? मैं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। ठीक मैं है, रोपड़ तो बोल रहा। ठीक है जसविंदर जी। मेरी हाँ जी, मैं मेरे ना बेटी का कनाडा कॉलेज ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है जी। ਫਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ। ठीक है। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ठीक है। हाँ जी मैम, ਹੁਣ नेक्स्ट स्टेप क्या करना मैम? जसविंदर जी, हाँ अब सुनिए ध्यान से। कनाडा कॉलेज है, अगेन क्यूबिक की तरफ है। और दूसरी बात यह है कि 2020 के जो बच्चे हैं उनके तो रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है। बट यस, जिन बच्चों के 2021 में
क्यूबिक में लगे हुए हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे। बायोमेट्रिक अपडेट हो गया है, 15 मार्च को आपकी बेटे की फाइल लग चुकी है, 15 मई तक की डेडलाइन थी, तो इट मीन्स आपकी तरफ से कंप्लीट फाइल है। वेरी सुन वो आपको रिजल्ट्स दे देंगे, बट कीप इन माइंड अगर बायोमेट्रिक हो रखा है तो आपका कंप्लीट रिजल्ट आएगा, अगर बायोमेट्रिक नहीं हो रखा है तो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है पीपीआर जिसको बोलते हैं वो तब आएगी जब बायोमेट्रिक होगा। बढ़िया बात है, बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है, अब अगली स्टेप यही है कि वेरी सुन आपको अप्रूवल आ जाएगा जी। ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਕੀ ਪੜਨ, ਕੀ ਲਿਖਣ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ कि उन्होंने वीजा लैंच आसानी हो जाए। देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हाई कमीशन जो वीजा देती है वो आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे देती है जी। उसके डॉक्यूमेंट के बाद आता है आपका कंसल्टेंट। डॉक्यूमेंट मींस आपके एकेडमिक, जिसमें आपकी 10th 12th, अगर बैचलर्स किए तो बैचलर्स, मास्टर किए तो मास्टर, जो आपकी एजुकेशन है, पासपोर्ट प्लस में आईएलटीएस या पीटी में स्कोर आपका कितना है। आपके अभी जिन बच्चों के 12th के अभी एग्जाम होने हैं, वेरी सुन, ये मेरे ख्याल से जून में एग्जाम मतलब कल डिक्लेयर हो जाएंगे। पीछे मैं सुन रहा था न्यूज में, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उसने अनाउंस कर दिया था कि 1 जून को वो इस चीज को अनाउंस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम होने हैं। इवन यूपी बोर्ड के देखे तो यूपी बोर्ड के जब स्टार्ट भी हो रहे हैं, इवन के 1.5 घंटे का पेपर होगा। मैं उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अब्रॉड जाना है या इंडिया में भी रहना है, आपकी 12th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 12th के आपके मार्क्स हैं, उसके बिहाफ पे ही आपका वीजा लगना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो थोड़ा सा इग्नोरेंस मारते हैं, थोड़ा सा नोटीपन में अपना स्कोर नहीं ले पाते हैं और बाद में वो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी बच्चे ने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, मैथ जैसा एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलते हैं और उसकी पढ़ाई करते नहीं और उसमें 33 नंबर आते हैं, ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एडिशनल नहीं हो सकता। कोई भी सब्जेक्ट आपने एडिशनल लिया है, अब्रॉड जाना है, वो एडिशनल नहीं हो सकता। मेरी रिक्वेस्ट है, आप कॉमर्स में है या आप नॉन मेडिकल में है या मेडिकल या आर्ट, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। उसमें अच्छे मार्क्स लेके आइए, मोर देन 60-70% ईच सब्जेक्ट। ओवरऑल भी आपका अच्छा स्कोर हो और जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें स्कोर अच्छा लेके आइए। अब इससे होगा क्या, आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, आपके परसेंटेज अच्छी है, 70% एंड अबव, 60% एंड अबव, तो कोई भी यूनिवर्सिटी है एडमिशन देगी। जब हाई कमीशन में फाइल पुट होगी तो हाई कमीशन भी ये चीज देखती है कि यस स्टूडेंट इज जेन्युइन एंड ही हैज रियली और सी हैज द रियली राइट टू स्टडी इन कनाडा। तो कहने का मतलब कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री है, यूके है, जो भी है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैम ने किया है। अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है, अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो फोकस ऑन योर 12th एग्जाम। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आती है तो एक आपने मतलब पेड़ी पार कर लिया है, मीन्स दूसरी आपकी आती है, फिर आपके आइल्स में स्कोर अच्छा आ जाएगा, एक अच्छा सा कंसल्टेंट चूज करके आप अब्रॉड जा सकते हो, आपका सपना पूरा हो जाएगा। बट कोई भी कंसल्टेंट आपकी 10th और 12th में हेल्प नहीं कर सकता, वो तो आपका ही काम है। तो अभी 12th के एग्जाम होने वाले हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेके आइए, उसके बाद आपका पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपका वीजा आ जाएगा। और जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, किसी के 33 रह गए, किसी के 40 रह गए किसी सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज इंप्रूवमेंट का पेपर जरूर दें। ठीक है जी। सो जिस तरीके नाल फ्रैशर विद्यार्थियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जी संपर्क टुट गया जी। जो भी कॉल करते हो प्लीज टीवी की आवाज़ कचा के और नैटवर्क के विच आके ही अपना जो सवाल है डिस्कस करया करो। अच्छा, पिछे जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी से जिन्हों की क्वेरी से भी नंबर घट ने लेकिन आइल्स का बैंड स्कोर वधिया है, सो विद्यार्थी बस कंफ्यूज ही रहा कि अप्लाई करा कि ना करा। ऐसे विद्यार्थियों को की करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, एक छोटा सा मैसेज दिया है कि ये जो अभी क्वेश्चन है ये उनको भी कोरिलेट हो रहा है जिन बच्चों ने अभी एग्जाम देने हैं, कि आपके साथ आगे ऐसा ना हो। अभी अपना फोकस कर लो अपनी 12th में और अच्छे मार्क्स लेके आए। अब मैम का क्वेश्चन है कि भाई जिन बच्चों की परसेंटेज कम है और आइल्स में स्कोर अच्छा है, तो व्हाट दे डू। नेचुरल सी बात है, उनको क्या करना है, अब्रॉड ही अप्लाई करना है। उसके लिए कंसल्टेंट मैटर करता है। ठीक है, कंसल्टेंट एक प्रोफेशनल जो ड्राइवर होता है ना, जिसको ट्रेन ड्राइवर होता है, और मैं बार बार अपने शो में ये चीज बोलता हूँ, वो हमेशा
पर्टिकुलर पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। अब एक अनट्रेन ड्राइवर के पास बैठोगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड कंसल्टेंट होगा, तो नेचुरल सी बात है कि पूरी कोशिश होगी कि वो आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। यहाँ पे कंसल्टेंट मैटर करते हैं, परसेंटेज आपकी जॉब है वो है। अब कंसल्टेंट आपको कोर्स का सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेक्शन, प्रोविंस का सिलेक्शन, सिटी का सिलेक्शन वो करके देगा, और वो आपकी प्रीवियस सब्जेक्ट्स को देखते हुए हर एक फाइल में मनदीप कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव चीज देखी जाए ना और उसके हिसाब से आगे रिप्रेजेंट किया जाए हाई कमीशन में, बच्चे का वीजा आ सकता है। तो रिक्वेस्ट है कंसल्टेंट चूज करते हुए 10 बार सोचना जरूरी है जी। ठीक है जी। सो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुद ब्रिटिश काउंसिल तो सर्टिफाइड एजेंट है। देखिए, अगर ये बात तो यूके की हो रही है, मैं अगर कनाडा की बात करूं, मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूं, मेरा ऑफिस कनाडा में है, और मेरा नेफ्यू 2016 में मैंने भेजा था, 2017 में भेजा था, RCIC मेंबर है, मतलब अब हम स्टूडेंट वीजा, PR, इन्वेस्टमेंट वीजा, वर्क वीजा, हर एक चीज हम कर सकते हैं। और कनाडा में हमने ऑफिस ओपन कर दिया है। तो हर एक वो स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाहते हैं, तो वी आर द लाइसेंस होल्डर नाउ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अदर वीजाज के लिए भी। सेकेंडली, अगर जैसे यूके की बात है, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, मैं एरी मेंबर हूँ, प्लस मैं क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसिल हूँ। न्यूजीलैंड की बात आती है, एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हूँ। तो ये मतलब यही बात आती है कि आपकी एजुकेशन हमें भी पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है मनदीप। ऐसा नहीं है कि हमने स्टूडेंट से ही काम कराना है। यहाँ पे मेरे ऑफिस में अगर बात करें तो जो स्टाफ आता है, फर्स्ट पहली बात तो हम पूरी ट्रेनिंग रखते हैं, पूरी हर एक स्टाफ की, चाहे वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, हाई कमीशन से, मेरे से, हर ये चीजें चलती रहती हैं। हर एक स्टाफ को बताया जाता है कि कोई फंसता भी है, कोई बात भी होती है, सर इसको कौन सा कोर्स देना चाहिए। पूरी कमेटी बैठती है कि इसको ये नहीं ये कोर्स देना चाहिए जिसमें इसका वीजा आ सकता है, वही फाइल पे होता है। जब फाइल बनती है तो फाइल में पूरी डॉक्यूमेंटेशन, और साथ में उसके बाद मैं खुद चेक करता हूँ जी। ठीक है। सो क्वालिफाइड ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल, स्वागत है जी। की नाम है? हेलो, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल बोल रहे हैं जी, मैं हाँ जी। ठीक है, की सवाल है जी? मेरा सवाल है मैम, मैं बीए कीती है, बीए LLB, बीए LLB, हाँ जी, ठीक है, LLB कीता है। ते की कहंदे ने मैम, दसो कहंदे ने आइल्स दा बैंड स्कोर की है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आइल्स दा बैंड स्कोर की है मैडम? तो फिर कहणगे पहला आइल्स दा बैंड स्कोर दसो की है। आइल्स नहीं मैं कीता है मैम हले। ठीक है जी। जाना कहाँ है? जाना कित्थे चाहते हो? जाना मैं कनाडा वास्ते करना चाहूँ। सिंगल है, मैरिड है? मैरिड के सिंगल? सिंगल, सिंगल, आई एम सिंगल मैम। चलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछना क्या चाहते हो? क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे मैं वहाँ पे जाके एनरोल्ड हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में एडवोकेट हूँ, एनरोल्ड हूँ, तो मैं वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको भेज रहे हैं। अगर आपने PR डालनी है या फिर कोई और वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट एक बार मुझे भेजने होंगे, मैं अपने कनाडा ऑफिस में भेजूंगा। अगर स्टूडेंट वीज़ा का ये इस टाइम पे पर्टिकुलर शो है, स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं तो यस, आप PG प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, लेकिन PG प्रोग्राम की अगर बात करें तो डायरेक्टली इनको लॉ में नहीं मिलेगा। लॉ के प्रोग्राम से जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, बट डायरेक्टली जैसे LLM है या फिर क्या नाम है लॉ के और प्रोग्राम है, डायरेक्टली उसमें एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, यस, लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम आपको UG भी मिल सकते हैं, PG भी मिल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर LLM आपको नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने BA LLB कर रखी है, उनके लिए यूके सबसे पहले बेस्ट है, क्योंकि यूके का हमारा जो लॉ है वो मैच करता है। और उसके बाद वहां पे कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को बैरिस्टर बनाती हैं। तो अगर यूके के लिए आप जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आप LLM के लिए भी जा सकते हैं और लॉ के प्रोग्राम्स उसके लिए भी जा सकते हैं। 2 साल की स्टडी के बाद आपको 2 साल का वर्क वीजा यूके मिलता है, यूके में, और उसमें आप अपना फॉर्म, लॉ फॉर्म के अंडर आपने काम करना है और उसके बाद आप बैरिस्टर बन जाते हैं। ये तो मैंने यूके का बताया, बट आपने जाना कनाडा है तो यस,
यू कैन गो फॉर द पीजी प्रोग्राम, लेकिन पीजी प्रोग्राम डायरेक्टली लॉ से रिलेटेड बहुत टफेस्ट पार्ट है। और जब आपने कहा कि क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्रैक्टिस तो भैया नेचुरल सी बात है कि पहले आप वहां रजिस्टर्ड होंगे तभी कर पाओगे, वैसे तो नहीं कर पाओगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ लेकिन ਜਾਣਕਾਰੀ ये कनाडा में भी जा सकते हैं, जी, जा लेकिन सकते हो। डायरेक्टली इनका क्वेश्चन था कि क्या मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा। प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई टाइम है, ऐसे तो नहीं होगा। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? हेलो, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। ठीक है जी, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? मैंने I'm a commerce post graduate ठीक है जी, with BA ठीक है। and I want to know कि क्या मैं कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? आइल्स ਕੀਤੀ ਹੈ मैम ਤੁਸੀਂ? जॉब के लिए जॉब के लिए? अच्छा नहीं। पीजी आपने मास्टर्स किस में किया है मैम? हाँ जी, मास्टर्स किया है ना आपने यहाँ इंडिया में, क्या किस में किया और कब किया है? मास्टर्स इन कॉमर्स with BA Commerce. और मैं 7 years से जॉब कर रही हूँ इन अ रेपुटेड स्कूल। आपने इससे पहले बीए की है और अब एमकॉम की है उसके बाद, आप यही बोल रहे हैं ना? पहले बीए और उसके बाद एमकॉम, एमकॉम एंड देन BA। देन बीएड। एमकॉम बीएड, ठीक है। और आइल्स किया आपने? नहीं किया। देखिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम है रश्मि। एज कितनी है? बड़ा सोचना पड़ा आपको नाम बताने के लिए। एज कितनी है आपकी? I'm 39। 39। और इसका मतलब तो आपने ये जो एमकॉम की है, एमकॉम आपकी होगी जब आप 23 साल के थे और 23 या 24 के हो गए, बीएड आपकी 25-26 में होगी, तो आपको 10-12 साल हो गए काम करते हुए। इट मीन जी संपर्क टूट गया जी, मुझे जी। लगता है जी। जानकारी अधूरी देखिए, रह मैं गई। बता देता हूँ, डायरेक्टली जॉब के लिए आप नहीं जा सकते। यस, यू कैन गो फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी कमी है। पहले आपने बीए किया, यस, उसके बाद एमकॉम कर लिया। एमकॉम करने के बाद आप फिर एक नीचे आ गए हो, एक स्टेप नीचे आओगे बीएड, और बीएड के बाद आप जॉब कर रहे हो। तो नेचुरल सी बात है कि आपको जब बीएड के बिहाफ पे आगे मास्टर्स प्रोग्राम मिल सकता है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा ही पॉसिबल है। लेकिन 39 आपकी एज है, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। कहीं ना कहीं आपकी स्टडी में और आपकी एज में कहीं ना कहीं ये चीज़ नेचुरल सी बात है। वीज़ा ऑफिसर जरूर सोचेगा कि भाई यस कि इतनी एज के बाद क्यों डायरेक्टली जॉब का वीज़ा नहीं लग सकता। जी ठीक है जी। सो कॉल ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਪਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? 2 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है सर आपका? बल्लन जी। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। प्रदीप जी, मेरा नाम राजेश है और मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ। जी सर। मेरा बेटा अभी आइल्स आपके पास में ऑनलाइन। जी जी। ठीक है, और मतलब अभी ये सितंबर इनटेक में जैसे को भेजना था, ठीक है। है नहीं देख। देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि जो रियलिटी टेस्ट है अपकमिंग, आप वो दिलाओ बेटे को, पहली बात। एंड सेकेंडली, जैसे ही आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेना स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले अपनी डेट बुक कर लेना उसी टाइम पे। और दिस इज़ द टाइम। अब ये मत सोचना कि भाई आईडीपी ले ही नहीं रही, ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम नहीं ले रही, वेरी सुन दे विल डिक्लेयर। क्योंकि 15 जून तो इवन के गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि 15 जून के बाद 12th के एग्जाम होने हैं। तो 15 जून के बाद मुझे लगता है कि अपना क्या नाम आपके आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेगी, तो अपनी प्रिपरेशन कराओ। 2 जून को जो हमारा आइल्स या पीटी का जो रियलिटी टेस्ट है ऑनलाइन, वो जरूर दें। आप सितंबर इनटेक के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज द गुड थिंग। 6 बैंड नो लेस देन 6 लेके आए और अपना नियरेस्ट ब्रांच में या फिर क्या नाम है ऑनलाइन आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। आगे अपना
अपना पीजी डिप्लोमा, अपना 12th पास हैं तो आप क्या नाम है डिप्लोमा या बैचलर्स के लिए, अगर बच्चा बैचलर है तो नेचुरल सी बात है पीजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते जी ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ नहीं ਆਉਣਗੀਆਂ। देखिए हाई कमीशन, अगर मैं यूके की बात करूं, वो एक पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के अंदर ही स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया था। 2030 तक उनका टारगेट है 6 लाख बच्चे लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट एशिया से ही जाने, और वो भी इंडिया से। प्रॉब्लम इज दैट कि जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, आप ये भी देखो कितने बच्चे गए हैं वहां जाके। ये बच्चे 3000 पाउंड या 5000 पाउंड या 6000 पाउंड, मतलब कोई एक सेमेस्टर की फीस, कोई क्वार्टर की फीस पे करके गया, साल की तो फीस कोई देना ही नहीं चाहता। वहां जाके बच्चा अंडरग्राउंड हो जाए। दूसरी बात, विदाउट आइल्स बच्चा जाए, वहां जाके उनके सिर के ऊपर से जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में, उनकी ब्रिटिश एक्सेंट है, तो बच्चों को समझना है। तीसरा, कुछ फेक डॉक्यूमेंट लग के बच्चे चले गए। और जो मैरिड वाले बच्चे थे, मैरिड जो बच्चे हैं, उन्होंने एक तरह से सिस्टम को अब्यूज किया कि जैसे वीजा आ गया उससे पहले आप हाई कमीशन को बोल रहे हो कि जी मैं तो मेरे हस्बैंड ने नहीं जाना या मेरी वाइफ ने नहीं जाना, बट जैसे ही वीजा लगता है उसके बाद उसकी फाइल लग जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें देख के हाई कमीशन ने, नेचुरल सी बात है कि भाई स्टूडेंट सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, दैट्स द रीजन उन्होंने हाई कमीशन ने यूनिवर्सिटीज को स्ट्रिक्ट कर दिया, उनकी कंप्लायंस की बात थी। तो अभी भी बच्चों के वीजा आ रहे हैं। मैं हर शो में यूके की बात करता हूँ, सक्सेस रेट उतना ही है जितना पहले था, बल्कि उससे बेटर है। अगर आप 12th पास हैं, विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी विदाउट पॉसिबल है, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पे वीडियो डाली कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी पूरे इंडिया के बोर्ड्स के बच्चों को ले रहे हैं। तो यूके बच्चा पॉसिबल है, जा रहे हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको रिसर्च करना होगा, वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स। सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो यूके में क्यों जा रहे हो? इंडिया में वही कोर्स आप साल का 2 लाख या 3 लाख रुपए पे करके कर सकते हो, वहां 12 लाख रुपए क्यों पे कर रहे हो? आप यूके क्यों, कनाडा क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, न्यूजीलैंड क्यों नहीं, यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं? तो बच्चे को एक वाइड रिसर्च करने होंगे। वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो हमारे पास ही पूरी डेडिकेट टीम है जो बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती है। दिन में हम 2 या 3 बार बच्चों का खुद इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। बट रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी कुछ भी पूछ सकती है। तो आप थोड़े से अपने रिसर्च करेंगे, दैट इज द गुड थिंग, उसके बाद आपका वीजा आराम से लग जाएगा। तो यूके में सभी स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहता हूं जो यूके जाना चाहते हैं। सितंबर इनटेक आज की डेट में आपका वेट कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, अदरवाइज डू आइल्स और पीटी उसके साथ चले जाओगे तो दैट विल बी मोर बेटर। जी ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ओवरसीज ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। वाई वेस्टर्न ओवरसीज सर, बड़े ही साधारण शब्दों जानना चाहूंगी मैं। देखिए, तो स्टूडेंट ही बताएगा। मेरा एक तो फैमिली बिजनेस है ये, हमारी इंडस्ट्री बदनाम जरूर है लेकिन फैमिली बिजनेस है, तो हम बहुत ईमानदारी से काम करने में बिलीव करते हैं। वी आर द क्वालिफाइड वन, वी हैव द डायरेक्ट टाई-अप्स। हम स्टूडेंट के करियर की बात सोचते हैं, बाद में अपनी सोचते हैं। हम खुद मारा कंसल्टेंट है, हम RCCI मेंबर हैं, इसके अलावा क्या नाम है अदर कंट्री के लिए क्वालिफाइड वन है। दूसरा, हमारा पैसा मोटो नहीं है। अगर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। यस, थोड़ी बहुत सर्विस चार्ज जो बच्चे ने देनी होती है, नेचुरल सी बात है कि वो कहीं पूरे पैकेज में फंसता है, हम वो चीजें नहीं करते। हम बहुत जेन्युइन तरीके से बच्चे को आगे भेजते हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं बोलता, ये स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलते हैं। एक बार जो बच्चे का वीजा लगता है वो हमारे परमानेंट एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह बन जाते हैं। दिस इज द थिंग, दैट्स द रीजन वेस्टर्न ओवरसीज जरूरी है जी। ठीक है जी। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵੈਸਟਰਨ ओवरसीज ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਸੀ? ਯਾਰ ਦਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਡੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਅਸਿਸਟਡ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਬਈ ਯਾਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਰੋਬੋਟ ਅਸਿਸਟਡ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀ ਕੱਟੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। अभी तो हम जवान हैं। ਖੂਨ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ।